लेकिन 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने की बिजली के बिल में लोग बिक रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। 700 साल की कमियां, इतना बड़ा समाज, इतने सारे लालची, इतने सारे आपके अंदर बैठे गद्दार, इतने सारे देशद्रोहियों को 10-12 साल के समय में ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं, आप सब जानते हैं, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सही बात रखूं और उस सही बात से अगर आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो तो जो जहां खड़ा है, जिस भी स्थिति में है, वो ये सोचे कि इस समय की मांग क्या है। हमने एक नैरेटिव देखा, खूब चला, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये वैश्य है, ये दलित है, और फिर उसके अंदर भी बंटवारा खूब हुआ। लेकिन कोई सनातनी, कोई नेता आज तक मंच पे खड़े होकर के ये नहीं बता पाया कि जाति के नाम पर भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, किसने की थी, किस एजेंडे के तहत हुई थी। 1931 में आखिरी बार हुई, और जो लोग वहां से आए थे, माइकल जैक्सन, वो आपकी जाति की गणना कर रहे थे। उन्होंने ऐसी ऐसी गणना की है कि एक जाति है जिसे लुटेरा जाति कहते हैं, एक जाति है जो हत्याएं करती है, उसे हत्यारी जाति कहते हैं, क्योंकि उनको यहां की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि भारत की संस्कृति नहीं, आसान नहीं है कि कोई मूर्ख, कोई अंग्रेजी बोलने वाला इसको समझ सके। इस संस्कृति को समझने के लिए कम से कम 100 साल इस मट्टी में रहना पड़ेगा, तब समझ पाओगे। कहा कि भारत में अलग अलग जातियां थी और उनके नाजायज वंशज आज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हमें जातिगत जनगणना चाहिए। मेरा उन्हीं से पहला सवाल है, तुम अपनी जाति सही सही बताओ। तुम्हारी जाति के आगे क्या लगना है, पहले ये बताओ। कौन सा नाम लगाएं? अगर वो नाम जो देते हैं वो कहां से आया, और जो फूल वाले चचा थे उनका सरनेम कहां से आया, ये बताओ। अब ये नाम के आगे पंडित लगा रखा है, लेकिन कौन से पंडित थे, कोई गोत्र बताओ। और उनका वारिस जो आलू से सोना बना रहा है, उसकी हिम्मत तो देखिए। इसलिए लो आईक्यू के लोगों का बड़ा हाई कॉन्फिडेंस होता है। वो कहता है आई एम नॉट सावरकर। सावरकर तुम्हारी 7 पुश्तें नहीं बन सकती, 1000 बार भी जन्म ले लो, सावरकर का सा नहीं बन सकते। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय इतिहास में से कुछ अपने लोग भी हैं शामिल। इसको ऐसा मत समझिए कि सिर्फ आलू वाला ही शामिल है, अपने लोग भी हैं, मैं उनको भी नहीं बख्शूंगा। 5-5 घंटे के प्रवचन देने से आपके दामन पे जो दाग है वो छूटेगा नहीं। बहुत लोगों ने सावरकर को समाप्त करने की कोशिश की, अपने लोगों को, क्योंकि बौने लोगों को जब बड़ा होना होता है तो बड़े को छोटा करने के लिए उसे गाली देनी होती है। सावरकर का नाम लेने से बहुत से ठेकेदार डरते हैं, लेकिन मैं बताता हूं, इतिहास की यह प्रवृत्ति होती है कि अगर सच को हजारों फीट नीचे गहरा कर दिया, दबा दिया जाए
तो एक समय आता है जब हजारों फीट नीचे से वो सच पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है और इतनी जोर से खड़ा होता है कि दुनिया देखती है। मैं खुश हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं कि जीवन के इस सफर में जिन लोगों के बारे में किताबों से पढ़ा था, आज उनको अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। सुभाष चंद्र बोस एक बहादुर आदमी, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक विद्रोह किया और एक सेना बनाई और यहां से लेके बैंकॉक कहां कहां आईएनए के सिपाही पड़े और उस बहादुर आदमी ने अंग्रेजों की जूते नहीं उठाए। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए 60,000 सेना में से 26,000 सैनिकों की बलि देकर के भारत की आजादी की घोषणा की। आपको ताज्जुब होगा, इस इतिहास को इसलिए नहीं बताया गया कि कुछ लोग शरीर से जिंदा होते हैं और कुछ मरने के बाद भी विचारों से जिंदा रहते हैं। इसलिए उनको लगा कि 1945 के झूठे प्लेन की दुर्घटना में इनको दफना दिया जाए। वो खबर ज्यादा देर तक नहीं चली। सुभाष चंद्र बोस को सक्सेसिव सरकारें आई, चुपचाप से कमरे के बेड के अंदर सुभाष की तारीफ तो की, लेकिन इतने डरे हुए थे कि कहीं सुभाष के बारे में बोलेंगे तो कोई नाराज न हो जाए। लेकिन आपने अपने जीवन में जो जितने भी जीवित लोग हैं, इस भाव को देखिए अपने अंदर। लोग कहते हैं कि कुछ लोग सत्ताओं से नाराज थे, इसलिए सत्ता का परिवर्तन हो गया। मैं ये नहीं मानता हूं। सत्ताओं का परिवर्तन होने से पहले समाज में परिवर्तन होता है, और जब समाज अपने असली हीरो को पहचान लेता है तो उस हीरो के बारे में जानना चाहता है। तब न वो ब्राह्मण होता, न ठाकुर होता, न बनिया होता, न वाल्मीकि होता। और भारत के 70 साल के चुनाव में पहला चुनाव है, पहला चुनाव है जिस चुनाव में आपने वोट देने से पहले ये नहीं सोचा कि ये कितना हमें आलू सस्ता करेगा और चावल सस्ता करेगा। वोट देने से पहले सनातनी हिंदू ने मैं यादव हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं बनिया हूं, मेरा तेरा नहीं किया। आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरी बात को ही दुनिया के एक मुल्क, जिस मुल्क के अंदर ये कहा जाता था कि उनकी सत्ता में सूरज नहीं डूबता, उस मुल्क ने लिखा है। 2014 का चुनाव कोई जल्दबाजी में, कोई गलतफहमी में नहीं हुआ है। 700 साल से और 70 साल से आप जिस पीड़ा से गुजर रहे थे, जाने अनजाने जो आपके अंदर एक हर्ट फीलिंग थी, एक कॉम्प्लेक्स था, आपको लगता था आपके अंदर के दर्द को कोई सुनना नहीं चाहता। तो लोग समझते थे कि भारत के लोग स्वार्थी लोग हैं, ये किसी को भी वोट दे देते हैं, इनके छोटे छोटे स्वार्थ हैं।
लेकिन जब भी कोई इतिहासकार लिखेगा तो उस सच को जरूर लिखेगा। 2014 भारत में सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ है। 2014 में सनातनी हिंदू ने जिन 700 साल और 200 साल इस देश को गुलाम बनाने वाले आताताइयों द्वारा इस राष्ट्र की पहचान को मिटाने वाले लोग, जिन्होंने प्रयागराज को अल्लाहाबाद रख दिया था, जिन्होंने अयोध्या को फैजाबाद कर दिया था, दिल्ली के अंदर हुमायूं रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, बाबर रोड थी, आप उन सड़कों में चलने के लिए मजबूर थे और बार बार आपके मन में यह चोट लगती थी कि जिस बाबर ने मेरी पुरखों, मेरी माओ बहनों के साथ रेप किया है, ये सड़क उसके नाम से क्यों है।